हाल ही में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी में एक वक्तव्य दिया कि हमारा जो कार्यकाल है वो 4 साल का बहुत अच्छा रहा पिछले 40 वर्ष के मुकाबले। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये आपको विपक्ष ने बताया कि या आपके मंत्री साहब आपको बताते हैं, आपने 4 सीटें लगातार हारी हैं और यहाँ की जो हिमाचल सरकार की जो कार्यशैली है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि चाहे वो करणामूलक हों, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो एमपीएस हों, चाहे वो अभी हाल ही में एक पीएनबी के जो हिमाचल ग्रामीण बैंक में जो कर्मचारी रखे हैं उनका संघर्ष हो। और 4 लेन के बारे में तो आपने जो कहा है वो हमें तर्कसंगत बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आपने एक बात और बोली थी कि हमारा जो मामला है हम एनएच प्राधिकरण के आगे उठाएंगे। मुख्यमंत्री जी 4.25 साल आपकी सरकार को हो गए हैं और अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग इसका मामला जो है एनएचआई के ऊपर उठाएंगे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आरटीआई डाले थे और हमें दिल्ली से ये लिखित में है कि ये सारा का सारा जो राज्य सरकार तय करेगी कि भू अधिग्रहण का मुआवजा जो आपने क्या देना है। आपने 1 लाख परिवार जो है वो सूली पे टांग रखा है और इतनी बुरी हालत में है, इतनी दयनीय हालत में है, आपके पास उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हमें लगातार झूठे वादों से ठगा जा रहा। आप इतने शीर्ष पद पर रहते हुए भी इतना झूठ बोलते हैं, ये हमारी समझ से परे है। हम अपनी ही सरकार से ठगे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने चाहे मंडी में प्रदर्शन किया, चाहे हमने विधानसभा में जाके प्रदर्शन किया, वहाँ पे हमारी आप नहीं थे तो माननीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी से बात हुई। उन्होंने हमें 30 जनवरी तक का समय दिया था कि हम लोग एक इसकी रिपोर्ट बना के कैबिनेट में पेश करेंगे। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? आपने 4 साल से कमेटियाँ बनाकर जो हमें ठगा है उसका क्या किया? उस कमेटी की क्या रिपोर्ट रही? आपने फिर से एक सब कमेटी बनाई जिसमें 3 मंत्री लिए और उस कमेटी ने 3 वर्ष उस कमेटी वो जो कि पड़ोसी राज्यों में जाना चाहती थी, वहाँ से उन्होंने क्या रिपोर्ट लेके आए? जब आपने ही ये मामला एनएच प्राधिकरण के समक्ष उठाना था तो फिर आपने ये कमेटियों का खेल हमारे साथ क्यों खेला? हमारे आपने 4 साल बर्बाद कर दिया और हमें अब आपसे कोई आशा नहीं है। और जो आपने कहा कि मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब कोई दूसरा कहे कि आपका कार्यकाल अच्छा तो वो अच्छा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व स्तरीय नेता के रूप में उभरे हैं, तो उनको ये लोग बोलते हैं, उनको विदेश की सरकारें, अमेरिका जैसी कंट्री, वहाँ की एजेंसियाँ बोलती हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। वो खुद कभी नहीं कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और मेरा ये मानना है कि इसमें एक विशेष बात मैं और कहना चाहता हूं कि सरकार हमारे साथ अब न्याय करने की स्थिति में नहीं है और मैं 1 लाख परिवार अब हमारी भी आवाज़ सुनते हैं। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं, उनसे क्या, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हिमाचल को इतने बड़े प्रोजेक्ट मत दें, क्योंकि उसके लिए हिमाचल में ज़मीन नहीं है। और जब ज़मीन लेने की बारी आती है तो वो तलवार सीधी जो गरीब लोगों के ऊपर लटकती है, उनके घर बार, उनके कारोबार उजाड़ दिए जाते हैं। हमारी सरकारों को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कब एक ज़मीन के 3 अवार्ड हो गए, कब इस एनएच को उन्होंने लिंक रोड दर्शा के हमें मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग खुद को बहुत अपमानित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया अब की बार जो है, पार्टियां कोई भी बुरी नहीं होती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, पर उनमें जो लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनकी सोच जो है वो राष्ट्रवादी होनी चाहिए, वो जनता के हित में होनी चाहिए। पर मौजूदा सरकार की जो सोच है वो जनता हित में नहीं है, इसका हमें बहुत बहुत अफसोस है। और आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इनके जो नए चेहरों को मौका दें, ताकि हम लोग अच्छे लोगों को चुन के लाएं। और 1 लाख जो परिवार है, जो पूरे हिमाचल की जनता से आग्रह करता हूं कि नए लोगों को आगे लेके आएं, क्योंकि जब हम इन्हीं लोगों को आगे पीछे करते रहेंगे तो हमारा जो कोई भी समाधान होने वाला नहीं है।